हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक के तरफ। क्या था टॉपिक? तो मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। इसका एप्लीकेशन में हम आगे एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो अगला एप्लीकेशन है टू calculate the number of moles of element in given mass। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला के तरफ हम चलते हैं। तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट और मास ऑफ एलिमेंट जो लेंगे किसमें लेंगे? तो ग्राम में लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर जो एटॉमिक मास है वो ग्राम एटॉमिक मास लेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे आपको कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट इन गिवन मास। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में रहे आपका, फर्स्ट में रहे 2.3 ग्राम सोडियम, सेकेंड में रहे 24 ग्राम कार्बन, थर्ड में रहे 28 ग्राम नाइट्रोजन, फोर्थ में रहे 0.32 ग्राम सल्फर और 5 में रहे 5.6 ग्राम Fe। ठीक है, बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में किसका? सोडियम का। किसका? सोडियम का। तो नंबर ऑफ क्या लिखाएगा? मोल्स ऑफ सोडियम। आगे क्या लिखाएगा? तो मास ऑफ सोडियम। एलिमेंट की जगह पर क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोडियम। अब बाय एटॉमिक मास ऑफ क्या होगा? सोडियम। मास ऑफ सोडियम कितना है? 2.3 ग्राम। और हम बोले हैं ये क्या लेंगे? तो ग्राम एटॉमिक मास। क्या लेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। तो 23 ग्राम पर मोल, 23 ग्राम पर मोल। यानी कि यहाँ पर एक जीरो नीचे आएगा और कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो 1/10 मोल यानी 0.1 मोल। एक क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कार्बन के केस में। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास 24 ग्राम और कार्बन का एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल। यानी कि ये 2 टाइम्स यानी 2 मोल। उसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखाएगा? नाइट्रोजन। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? तो 28 ग्राम। और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो 14 ग्राम पर मोल। ग्राम एटॉमिक मास 2 टाइम्स यानी कि 2 मोल। ठीक है, उसी तरह फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में सल्फर का निकालना है। तो नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सल्फर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सल्फर तो 0.32 ग्राम, और सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम पर मोल। 2 जीरो नीचे आएगा यानी 1 पर डबल जीरो मोल, यानी कि आप 0.01 मोल भी इसको लिख सकते हैं। 4th नंबर तो हो गया। अब 5 नंबर आप लोग खुद जो है सॉल्व करके उसका आंसर हमको बताइएगा। अब हम लोग जो है इसी फार्मूला पर अलग टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ रहे और हमको मास ऑफ एलिमेंट पूछे, तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, तो मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू फॉर्मूला, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास ऑफ क्या हो जाएगा, एलिमेंट। नहीं, डायरेक्ट हो गया निकालने का फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या देगा, तो क्वेश्चन हमको देगा कि फाइंड द मास ऑफ एलिमेंट इन गिवन मोल्स। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या रहे, तो 0.1 मोल सोडियम, सेकेंड क्वेश्चन में 0.2 मोल कार्बन, थर्ड क्वेश्चन में 0.3 मोल सोडियम, फोर्थ क्वेश्चन में 0.4 मोल नाइट्रोजन, फिफ्थ क्वेश्चन में 0.5 मोल सल्फर। ठीक है। अब जो है मास ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में किसका मास निकालना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ सोडियम निकालना है। मास ऑफ सोडियम इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, सोडियम इनटू एटॉमिक मास, यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्या हो जाएगा, सोडियम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितना दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो 0.1 मोल, नहीं, और एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो 23 ग्राम पर मोल, मोल से मोल कैंसिल, कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा आपको यानी 2.3 ग्राम, 2.3 ग्राम। उसी तरह हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 0.2 मोल कार्बन, तो निकालना क्या है, तो मास ऑफ कार्बन, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इनटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना है, 0.2 मोल, और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन तो 12 ग्राम पर मोल, मोल से मोल और 2 से 24 यानी कि 2.4 ग्राम, 2.4 ग्राम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, तो सोल्व हो गया। ठीक है। अब जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में फिर किसका निकालना है, तो सोडियम का, ये आप निकाल लीजिएगा। ठीक है। हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन बनाते हैं और बना करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर क्या करना है, बताना है। तो फोर्थ नंबर में किसका मास निकालना है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन, तो मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो 0.4 मोल, और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन तो 14 ग्राम पर मोल, पर मोल से पर मोल 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम। तो यहाँ भी इस फॉर्मूला पर दो टाइप का क्वेश्चन आता, दोनों टाइप का क्वेश्चन हमारा बन गया। अब जो है हम लोग अगले फॉर्मूला की तरफ चलेंगे।
तो अगला फॉर्मूला क्या है, तो अगला फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, अगला फॉर्मूला है हमारा टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मोल्स या मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब जो है नंबर ऑफ एटम्स हमको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट इनटू Na। तो अगर हमको मोल्स दिया हुआ है तो उसमें Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ हो तब क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट के जगह पर एक फॉर्मूला हम पढ़े हैं अभी कुछ देर पहले, तो मास ऑफ एलिमेंट बाय एटॉमिक मास ऑफ क्या हो जाएगा, एलिमेंट, और ये ग्राम में और इनटू Na। दोनों फार्मूला को देखते हैं क्वेश्चन बना करके बनता है कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहेगा, तो रहेगा फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मोल्स और मास ऑफ एलिमेंट, गिवन मोल्स और मास ऑफ एलिमेंट। तो फर्स्ट में दिया हुआ है 0.1 मोल सोडियम, सेकेंड में 0.2 मोल कार्बन, थर्ड में 0.5 मोल नाइट्रोजन, फोर्थ में दिया हुआ है 6 ग्राम कार्बन, सेकेंड में फिफ्थ में यानी कि 46 ग्राम सोडियम, और 6 में दिया हुआ रहे 16 ग्राम सल्फर। अब जो है पहला में किसका नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो पहला में सोडियम का। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इक्वल टू क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इनटू Na। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितना है, तो 0.1 मोल, इनटू Na का वैल्यू कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। मोल से मोल कैंसिल, और 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इसका एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल, तो 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स, 22 एटम्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में किसका नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो कार्बन का। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, तो क्या लिखाएगा, मोल दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो 0.2 मोल, और इंटू Na, तो 6.022 इंटू 10⁻23। बिना पावर वाला के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये पर मोल, मोल से मोल कैंसिल, 2 से 4, 4 0 12,
और 3 और 1 4 डिजिट के बाद डेसिमल, तो इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 10 टू दी पावर 23 हो गया। थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमको मास दिया हुआ नहीं, तो कौन सा फार्मूला, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर कार्बन का ही निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ होगा मास ऑफ कार्बन बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इंटू Na। तो मास ऑफ कार्बन कितना दिया है 6 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास तो 12 ग्राम पर मोल, 2 टाइम्स और 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पर मोल से पर मोल कैंसिल, 2 से 3.011 यानी कि 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। तो हमारा फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। उसके बाद फिफ्थ नंबर की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे किसका नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो फिफ्थ नंबर में जो है सोडियम का, किसका, तो सोडियम का। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, तो वही फिर सेकेंड फार्मूला। तो मास ऑफ सोडियम कितना है, तो 46 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास तो 23 ग्राम पर मोल, और इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, 2 टाइम्स नहीं, मोल से मोल कैंसिल, आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 4 0 और 12 यहाँ पर इंटू 10 टू दी पावर 23। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है। उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग बना करके और उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमको बताइएगा। अब हम आगे के फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। आगे का फॉर्मूला क्या है, तो मान लीजिए किसी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास में, ग्राम एटॉमिक मास में Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक एटम का मास निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है यानी कि कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पर फॉर्मूला मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट इक्वल टू क्या होगा, तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बाय Na। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट वही ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नहीं ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो एग्जाम्पल के द्वारा सीधा देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम का निकालना हो, मैग्नीशियम का निकालना हो, सल्फर का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का, Fe का। तो सोडियम का 23 ग्राम, मैग्नीशियम का 24 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम और इसका 56 ग्राम। ये जो है इसका ग्राम एटॉमिक मास होता है, जो कि हम पीछे के क्लास में चार्ट बना करके बतला दिए थे, ठीक है, उसको याद रखना है। जब तक हम लोग एटॉमिक मास याद नहीं रखेंगे इस चैप्टर को पढ़ना जो है सो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उसको याद रखना जरूरी है। तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम पर मोल, पर मोल, पर मोल और पर मोल और पर मोल और पर मोल। तो इसके एक एटम का मास निकालना हो तो उसके ग्राम एटॉमिक मास में कितना से, तो Na से डिवाइड कर देना है, और Na का वैल्यू हम जानते हैं। इसका मतलब है कि 23 बाई यहाँ क्या होगा Na,
यहाँ 24 बाई क्या होगा Na, और यहाँ पर कितना होगा तो 32 बाई Na, यहाँ पर कितना होगा तो 12 बाई Na, और यहाँ पर कितना होगा तो 14 बाई Na, और यहाँ पर कितना होगा तो 56 बाई Na, और Na का वैल्यू कितना रखना है तो Na का वैल्यू रखना है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल नहीं, और उससे डिवाइड करके और उसके एक एटम का मास क्या करना है निकाल लेना है। अब इसके